एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग संतोष वर्मा ब्लॉग। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और यहाँ पे हम लगा रहे हैं नेल पेंट। तो बिना नेल पॉलिश लगाए या नेल पेंट लगाए हाथ बड़े सोने सोने से लग रहे थे। और ये मैंने जब लगाई थी, जब हमारे तीज थी ना, तब लगाई थी ग्रीन कलर की। अब बहुत ही दिन हो गए थे तीज को गए हुए, तो तीज के बाद में तो रक्षाबंधन भी चली गई और अब आ गई है जन्माष्टमी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इसे अब ग्रीन ग्रीन को हटा के क्यों ना दूसरा कलर लगाया जाए। और वैसे भी ना कहीं कहीं लगी रहती है नेल पॉलिश और कहीं कहीं छूट जाए ना तो अच्छी नहीं लगती है हाथ में। तो बस यही सोच के, और थोड़ा मेरे पास समय भी था आज, तो मैंने इस समय का इस्तेमाल इस काम के लिए लिया था कि चलो आज अपना भी थोड़ा सा ट्रीटमेंट कर लिया जाए। तो बस मैंने पैरों की और हाथों की दोनों तरफ की नेल पॉलिश हटा के अब मैंने ये वाले कलर की लगाई है। और ये कलर कैसा लग रहा है आप लोगों को, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग करने के लिए। बहुत दिन से मैं आप लोगों के साथ में कह रही थी कि मुझे किचन की क्लीनिंग करनी है, लेकिन समय ही नहीं हो पा रहा था। पहले मेरी तबीयत ख़राब हो गई, उसके बाद में वीकनेस इतनी हो गई कि मैं नहीं कर पा रही थी। तो ऊपर ऊपर की तो मैंने यशु से करवा ली थी, क्योंकि मेरी ना किचन में पूरे में टाइल्स लगी हुई हैं। सिर्फ एक छत छूटी हुई है, बाकी पूरी किचन में टाइल्स लगी हुई हैं वाइट कलर की। तो मैंने यश को चढ़ा के स्लैब पे और यशु से कह दिया था बेटा तुम साफ़ कर दो। और उसने अपने लंबे लंबे हाथों से, क्योंकि वो खुद भी लंबा है, और लंबे लंबे हाथों से बहुत जल्दी से क्लीनिंग कर दी। और बच्चे वैसे भी फुर्ती से काम कर देते हैं। और नीचे नीचे की जितनी भी टाइल्स रह गई थी ये मैं खुद साफ़ कर ले रही हूँ। और बस ये जो है ना स्टैंड, बाकी स्टैंड रह जाएगा। और ये स्टैंड भी मैंने इसलिए छोड़ रखा है अभी, क्योंकि थोड़ा सा अभी जन्माष्टमी का काम और हो जाए। जन्माष्टमी पे ना थोड़ा चिकनाई चिकनाई का ज़्यादा काम हो जाता है। तो ये बर्तन वगैरह जितने भी हैं ना, जितने यूज़ में आएंगे उतना ठीक है, बाद बाकी ना उठा के रखूँगी। काफ़ी सारे स्टैंड में बर्तन हो रहे हैं, तो इसी वजह से अभी मैंने इसे हटा के नहीं रखा है। तो जब भी सोच रही थी कि जन्माष्टमी और हो जाए तो इसमें से बर्तनों को भी थोड़ा कम कर दूँगी। और जितना भी ये बस स्टैंड ही रह गया है साफ़ करने के लिए, और इस पर ना मुझे पेंट भी करना है। तो मैंने आप लोगों के साथ में पहले भी शेयर किया था कि मैंने अपने स्टैंड पे नेल पॉलिश से पेंट किया था। तो कहीं कहीं से छूट गई है। जब हम बर्तनों को यूज़ करते रहते हैं, निकालते हैं, रखते हैं, तो देखिए छूट ही जाती है। तो वो जगह जगह से छूट गई है, तो उसको दोबारा से ही पेंट कर दूंगी वहाँ वहाँ से, और फिर से मेरा स्टैंड नया हो जाएगा। और ये जगह मैंने क्लीन कर दी अच्छे से। और जहाँ वो चमचा वगैरह रखे जाते हैं, वो वाली छोटी सी जो स्टैंड है वो भी साफ़ हो गया अच्छी तरह से। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी किचन को साफ़ कर लिया। और साफ़ करने के बाद में अब रख दूँगी सारे बर्तनों को इसी में, जिसमें से निकाले हैं चमचा और चम्मच वगैरह, ये सब इसी की जगह पे लगा दूँगी। तो धीरे धीरे करके सही, लेकिन मैंने अपनी किचन को अच्छे से साफ़ भी कर लिया। और देखिए ऑर्गेनाइज़ वगैरह मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि किचन एक ऐसी जगह है ना जहाँ हाथ चलते रहते हैं, रेगुलर हाथ चलते रहते हैं। और यहाँ ऑर्गेनाइज़ करने का मतलब है कि मेरी किचन में ना एक तो चिमनी नहीं है, तो चिमनी ना होने के कारण ना इसका जितना भी ऑयल होता है वो इन्हीं सब चीज़ों पे जाके चिपक जाता है। और दूसरा इसमें विंडो भी नहीं है, एक छोटी सी विंडो है, वो भी है ऊपर की तरफ को। तो वो खुद भी इतनी गंदी हो जाती है कि मुझे बार बार उसे भी क्लीन करना पड़ता है। और यहाँ जो ये जो किचन जो है ना, ये गैस वाली कुक टॉप वाली जगह, इसके ऊपर जो स्लैब पड़ी हुई है, इसके इधर भी ना पीला पीला सा निशान हो जाते थे। तो मैंने इसको ना अच्छे तरह से साफ़ कर दिया है। और इस पर मैंने खुद से पेंट किया था। जब मैंने पेंट किया था, ये भी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था। तो ये मैंने जो ऑयल पेंट होता है एशियन वाला, वही पेंट किया था और बहुत अच्छे से ये काम कर रहा है। तो दिवाली के ऊपर हमारी वाइट वॉश हुई थी ना, तभी मैंने इस पे पेंट किया था। और ये पूरी किचन को मैंने खुद ही पेंट किया था, क्योंकि इसमें पेंट करने के लिए कुछ था ही नहीं, छत थी बस। तो छत पे तो मैंने खुद ही ने कर दिया था। और ये जितने भी मेरे जो इस पे कबर्ड चढ़ रहे हैं, ये कबर्ड तो लोहे के हैं, ये वैसे वाले कबर्ड नहीं हैं जो लकड़ी वगैरह के होते हैं। तो ये लोहे के कबर्ड हैं।
तो बस मैंने खुद ही इन सबको अच्छे से क्लीन कर लिया था और पेंट भी कर लिया था। तो किचन का काम मैं खुद ही कर लेती हूँ, समय समय पे इसे अपने आप ही पेंट करती रहती हूँ। तो मैंने दिवाली से पहले ही इसे पेंट कर लिया था, जब नौ दुर्गे ख़त्म हुए थे ना, तभी मैंने पिछले वाले जो नौ दुर्गे थे, जो हमारे उस दिवाली से पहले जो आते हैं, जो अब आने वाले हैं, तो इसी पे मैंने पेंट कर लिया था। और उसके बाद में फिर मैंने अच्छे से साफ़ सफाई कर ली थी। तो इस तरह से मेरा काम चलता रहता है, और जब जब मुझे समय मिल जाता है मैं खुद ही करती रहती हूँ ये सब काम। और यहाँ पे अब की बार मैंने सोचा कि पेपर लगा देती हूँ। चिकनाई इतनी हो जाती है ना कि ये जगह सारी बहुत ज़्यादा चिकनी चिकनी हो जाती है, तो इसीलिए मैंने ये पेपर लगा दे रही हूँ। और ये देखिए, ना तो एक भी पैसा खर्च होने वाला सिस्टम है इसमें, क्योंकि इसमें पैसा तो खर्च होता ही नहीं है भाई, पेपर तो अपने घर पे रहते ही हैं। तो मैंने सोचा चलो इन्हीं का यूज़ किया जाए। अगर मैं चार्ट पेपर ख़रीदती तो भी उसमें पैसा खर्च होता, और अगर मैं मतलब फ़्लिपकार्ट या मीशो वगैरह से कुछ सामान इसका लिए मंगाती, तो एक ना एक समय पे वो भी ख़राब हो जाता, तो मुझे वो भी हटाना पड़ता। तो इसीलिए, और पहले भी जब मैंने चैनल शुरू नहीं कर रखा था, उससे पहले भी मैं ये पेपर ही लगा के रखती थी यहाँ पे। तो पेपर को जब भी ख़राब हो जाए, चिकना हो जाए या पीला ज़्यादा हो जाए, तो इसको हटा दो और दूसरा लगा लो। तो सबसे बेस्ट मुझे पेपर ही लगता है, और 3-4 जगह के लिए मुझे पेपर ही ज़्यादा अच्छा लगता है। एक तो अलमारियों में लगाने के लिए, जब भी पेपर ख़राब हो जाए या फट जाए, इसको निकालो, रिमूव करो, दूसरा लगा दो, सबसे बेस्ट है। दूसरा, मुझे फ्रिज के लिए भी, मुझे फ्रिज में कोई भी मैट वगैरह अच्छा नहीं लगता है, पेपर ही अच्छा लगता है। तो जितनी भी शेल्फ़ होती हैं सब पे पेपर लगाओ, जब ख़राब हो जाए, जब निकाल के फेंक दो, दूसरा लगा लो। तो इस तरह से मुझे सबसे बढ़िया लगता है। और एक मुझे जो हमारी किचन की बास्केट होती है ना, जिसमें आलू प्याज रखे जाते हैं, उसमें भी मैं पेपर ही लगा के रखती हूँ। तो जब भी ख़राब हो जाती है, निकालो, अच्छे से क्लीन करो और फिर से सब्ज़ी रख दो अपनी। तो सबसे बेस्ट लगता है मुझे पेपर का यूज़ करना। और यहाँ पे दूसरा दिन हो गया था सुबह का, तो मैं सुबह गई थी पौधों में पानी डालने के लिए, तो मैं यहाँ से फूल तोड़ के ले आई हूँ। तो गुड मॉर्निंग हो रही है, तो आप सभी को वेरी 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 गुड मॉर्निंग। और देखिए कितने सारे मेरे बालकनी में, छोटी सी बगिया में, बालकनी कह रही हैं, सॉरी, बालकनी तो मेरे यहाँ है ही नहीं। तो ये छोटी सी बगिया में इतने सारे फूल खिले थे, और मैंने जब गई थी तब मैं आलू बॉईल करने के लिए रख गई थी, और प्याज काट के चली गई थी, हरी मिर्ची भी काट गई थी। तो वर्मा जी अब कह रहे हैं कि चलो मेरे पास में अभी समय है, और आज उनकी छुट्टी भी है, क्योंकि वो संडे को गए थे, तो आज उनको मंडे की छुट्टी मिल गई है। तो कह रहे थे चलो तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। तो वो फ़िलहाल आलू को छील रहे हैं, और मैं यहाँ पे मंदिर में पूजा वगैरह कर लेती हूँ। तो जितना भी मेरे बगिया में से फूल निकलते हैं, मैं यहीं पे मंदिर में अपने चढ़ा देती हूँ। और इतने तो निकल ही आते हैं छोटी सी बगिया में, कि मैं भगवान जी पे सभी पे चढ़ा सकती हूँ अच्छे से। और देखिए, जब हम मन में श्रद्धा रखते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो भगवान हमारी पूरी भी करता है उस चीज़ को। तो मैंने बस अपना एक ही टारगेट बना रखा है कि जितने भी बगिया में मेरे फूल खिलेंगे, वो सभी मेरे भगवान जी पे चढ़ेंगे। तो ज़्यादा नहीं तो थोड़े सही, और थोड़े नहीं तो ज़्यादा सही, भगवान इतने तो खिला ही देता है फूलों को, कि मैं अपने भगवान जी पे, ठाकुर जी पे चढ़ा सकूँ। तो देखिए, ये जो पर्पल कलर के जो फूल हैं, ये हैं अपराजिता के, और अपराजिता मेरे पास ये डबल साइड वाली है, एक बीच में भी इसके एक फूल होता है, और मतलब ऊपर भी एक फूल होता है, तो ये डबल फूल वाली है, डबल वाली। तो अपराजिता का ये फूल है, और अपराजिता का कृष्ण जी पे चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। और बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि नाग चंपा का है, और सदाबहार का है, मोस रोज़ का है, और एक येलो कलर का और है। तो कुल मिला के जितने भी फूल थे मेरे पास में, मैंने सारे ही चढ़ा दिए। और अब कर लेते हैं भगवान जी की आरती। उससे पहले मैं करूँगी दुर्गा चालीसा, जो कि मैं रेगुलर अपने मुँह ज़बानी बोलती हूँ, मुझे याद रहता है वो। तो जिस काम को हम रेगुलर करते रहते हैं ना, वो हमारे को एकदम रूटीन में रहता है, याद रहता है। तो देखिए, छोटी-मोटी जैसे भी मुझ पे पूजा आती है वैसे मैं कर लेती हूँ। ज़्यादा मैं अपने आप को पंडितानी नहीं कहती कि हाँ, मैं बहुत बड़ी पंडितानी हूँ जी, मुझे पूरी एकदम विधि-विधान से पूजा करनी आती है, नहीं। छोटी-मोटी जैसी भी आती है वैसी मैं पूजा कर लेती हूँ। और गृहस्थ आश्रम सबसे पहला आश्रम है, उसी में से जितना समय मिल पाता है उतना अपने भगवान जी को भी लगा देती हूँ। तो बस यहाँ पे हमारी आरती हो रही है, और आरती कर रही हूँ गणेश जी की।
तो बोलिए गणपति बाप्पा मोरिया। और बस यहाँ पे हमारी आरती हो जाएगी और हम भगवान जी को धूप दीप दे देंगे और घर में भी सबको मतलब दे दूँगी आरती, क्योंकि घर में भी देखिए परिवार वाले हैं, पूरे घर में मैं आरती इस तरह से फैलाती हूँ। क्योंकि घर में आरती अगर फैला दो ना, तो जो हमारे घर की खराब नकारात्मक ऊर्जा होती है जिसे कहते हैं, तो वो चली जाती है और अच्छी वाली ऊर्जा आ जाती है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है घर अच्छे से। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सभी को आरती दे देती हूँ। और देखिए कोई भी अगर गलती हो जाए बोलने में तो उसे प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि अभी मैं नई नई हूँ और मुझे ज़्यादा कुछ आता नहीं है और मैं अपने आप को कभी भी परफेक्ट कहती नहीं हूँ किसी भी बात में। तो बस यहाँ पे हम पूजा कर रहे थे, इतनी देर में वर्मा जी ने पराठे सेक लिए, क्योंकि आटा भी लगा के मैं पहले से ही रख गई थी। मतलब नाश्ते की तैयारी मैं पूरी कर चुकी थी, बस आलू छील के और पिठी बनाना बाकी रह गया था, बाकी मैं सारी तैयारी कर चुकी थी। तो वो कहने लगे कि चलो तुम इतनी देर में मतलब पूजा वगैरह कर रही थी, तो मैंने बच्चों को नाश्ता करा दिया है और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया। और आज बच्चों ने भी छुट्टी कर ली थी, क्योंकि जब पापा घर पे हैं तो बच्चे क्यों ना रहें, तो उन्होंने कहा नहीं आज हम डैडी के संग पे घर पे ही रहेंगे। तो दोनों बच्चों ने भी छुट्टी कर ली थी और इन्होंने भी छुट्टी कर ली है, इनकी तो छुट्टी ही है मतलब। तो कुल मिला के आज इन लोगों ने तीनों लोगों ने खूब धमाल मस्ती की है। और कभी कभी ऐसा समय मिल पाता है इन लोगों को, नहीं तो होता क्या है कि जब इनको जाना होता है तब बच्चों की छुट्टी रहती है और जब बच्चों की को जाना होता है जब इनकी छुट्टी रहती है। तो इसी वजह से इन लोगों ने आज बच्चों ने भी छुट्टी कर ली कि हम आज थोड़ा सा समय अपने डैडी के साथ बिताएंगे। तो बस यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह चालू है और शानू और यश की रिक्वेस्ट पे ही इन्होंने ये पराठे सेके हैं, क्योंकि बच्चे बोल भी रहे थे कि डैडी आपके हाथ के हमने बहुत दिनों से पराठे खाए भी नहीं है आलू के। और अभी तो बच्चे काफ़ी दिनों से बीमार चल रहे थे दोनों को, जैसा कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ कि टाइफाइड वगैरह हुआ था, मुझे भी हुआ था। तो इसी वजह से और हस्बैंड को इतना समय नहीं मिल पा रहा था बिल्कुल भी हम लोगों के लिए। तो जहाँ पे जितना भी हो सकता था हम सब ने मिल के अपने आप को रेडी किया है, खड़ा किया है। और अब हमारे को डॉक्टर ने बोल दिया है कि थोड़ा थोड़ा आप अन्न खा सकते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अन्न क्या, हम तो फिर पूरा ही पूरा अन्न खा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बना ले रहे हैं पराठे। तो फ्रेंड्स आप लोग भी हमारे संग में सुबह सुबह का नाश्ता कर लीजिए आलू के पराठों के साथ में। चटनी हैगी, वो तो चटनी मैंने बनाई थी आप लोगों के साथ में शेयर ही की थी कि हरी चटनी मैंने बना के रख ली है। और चाय हैगी, तो बस हमारा हो जाएगा नाश्ता रेडी। तो फ्रेंड्स आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए। और यहाँ पे केजरीवाल जी हंस रहे हैं। तो फ्रेंड्स फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए